ये सरकार तो गरीबों को समर्पित सरकार है। ये जो बिचौलिए की आप बात कर रहे हैं, आखिर भारतीय जनता पार्टी कहाँ से ऐसी योजना बना? नोटबंदी होती है, उसके बाद विपक्ष विरोध करता है, लोग सड़क पर उतरते हैं, फिर महंगाई होती है, बातें होती है, लेकिन जनता इस बात को स्वीकार नहीं करती। ये कौन सी रणनीति? क्या ये वो है जिसमें बीडी शर्मा जैसे लोग सड़क से वहां तक पहुंचे हैं तो वो जानते दर्द? जितनी योजनाएं बनती हैं वो जनता के भावना के आधार पर ही बनती हैं। प्रधानमंत्री मन की बात के अंदर अपनी बात कहते हैं, वो मन की बात मतलब जनता की बात होती है। देश के अंदर छोटे छोटे काम करने वालों को प्रमोट करते हैं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये माननीय प्रधानमंत्री ने कंसेप्ट दिया, इस पर काम देश के अंदर शुरू हो गया। छोटे छोटे स्व सहायता समूह, हमारी महिलाएं गांव गांव के अंदर काम कर रही हैं, उनको प्रमोट करना। अब आपने देखा होगा कि किस प्रकार से स्ट्रीट वेंडर्स, जिनको 10,000 रुपये देना बिना लोन का, बिना ब्याज का, उसके बाद वो उनको जमा करेगा तो फिर 20,000 देना, वो जमा करेगा तो 50,000 देना। इतनी बड़ी व्यापक योजना है कि छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को, जिससे वो अपना रोजगार खड़ा कर सकें। ये कौन कर रहा है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है कि जनता को क्या ज़रूरत है। और देश के अंदर अब जनधन अकाउंट खोले थे, पहले कांग्रेस के लोग कहते थे जनधन अकाउंट क्या है। आज जनधन अकाउंट के कारण से गुड गवर्नेंस देने में सबसे बड़ा रोल जनधन अकाउंट का है कि एक पैसा बिचौलिए खत्म कैसे हो गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने ये किया था। उसको उन्होंने देश के अंदर बेहतर इंप्लीमेंट किया कि एक पैसा जाता तो एक पैसा खाते में जाना चाहिए। आज करप्शन पर कंट्रोल हो गया, करप्शन को खत्म कर दिया इस क्षेत्र में, बिचौलिए खत्म हो गए। तो ये सरकार काम गरीबों के लिए और गुड गवर्नेंस देने का काम सरकार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के 20 वर्ष इस शासन काल के, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रित्व काल में, इस देश के अंदर एक आइडियल गुड गवर्नेंस सरकार कैसे दे सकती है, ये माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यहाँ पर दिया है। तो जनता क्या चाहती है, जनता के लिए क्या उपयोगी है, और माननीय प्रधानमंत्री का साफ कहना है हम तो देश के लिए, समाज के लिए जो है वो करते हैं। विपक्ष का काम है वो क्या है? किसान कानून किसानों के हित में हैं, थे और रहेंगे, इसलिए आप करते रहिए। क्योंकि आपको केवल पॉलिटिक्स करना है, आपको केवल विरोध करना है, तो जनता भी आपके चरित्र को जानती है कि आप क्या कर रहे हैं। आपने 50-60 सालों में राज किया, आपने कुछ नहीं किया। तो भाजपा की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार जो बेहतर काम कर रही है, तो ये वास्तव में भी हमारे लिए एक बड़े अचीवमेंट है, जिनको लेकर के हम जनता के बीच किसी भी चुनाव में जाते हैं। सुबह का वक्त है, मैं रात तक आपके साथ था, फिर सुबह हो गई, तो क्या बीडी शर्मा हैं जो जिनको कभी घंटे गिनते नहीं हैं, प्रधानमंत्री घंटे गिनते नहीं हैं, शिवराज जी घंटे गिनते नहीं हैं, तो क्या इसीलिए जनता के दर्द और मर्म को समझ पा रहे हैं कि सोना जागना अपनी जगह, प्रायोरिटी जनता की बात है और जनता आपकी बात मान भी रही? नहीं मानती है ना। इसलिए देखिए, हमारा जो नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी लाइफ में इतने सालों से कोई छुट्टी नहीं ली। ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा। मुख्यमंत्री हमारे अथक मेहनत करते हैं, हमारे बाकी सारे लोग कितनी मेहनत करते हैं। इसीलिए जनता को भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा है। हम लोग इस बात को कहते हैं कि जो फ्रॉड लोग हैं, जो झूठ बोलते हैं, उनके साथ भी कभी कभी तो लोग गुमराह हो ही जाते हैं। गलती से किसानों के कर्जे और नौजवानों को भत्ता और ये कह करके कांग्रेस ने गुमराही कर दिया था ना, तो गलती से 3-4 सीटों से कमलनाथ जैसे लोग मुख्यमंत्री बन गए थे। दिग्विजय सिंह जैसे बंटा ढार भी पोजीशन पर आ गए थे, जो फिर आज उस स्थान पर पहुंच गए जहां जनता उनको चाहती है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती है, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से लेकर राज्य तक, माननीय प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और हमारी बड़ी है। जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, उस पर खरा उतरना, जनता के सुख दुख दर्द में, जनता के उन समस्याओं के साथ हम कनेक्ट होकर के काम करेंगे और गरीब कल्याण की योजनाएं जनता तक पहुंचें। तो ये हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती है। कांग्रेस जैसे जैसे खत्म हो रही है, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है, और माननीय प्रधानमंत्री इसको लेकर के बहुत हम सब लोगों को लगातार ये बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि योजनाओं को जमीन पर गरीबों का जीवन बदलने के लिए लोगों को पहुंचाना, इस काम में हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करके लगे। कांग्रेस क्यों फिर इस बात पर आ जाती है कि घोषणाएं बहुत होती है, काम नहीं होता, मध्य प्रदेश में बातें? कांग्रेस कहती है, कांग्रेस जनता को जानती है क्या? ये काम तो जनता के बीच हो रहा है ना। आपने देखा कि जिस घर में कल हम लोग भोजन करने गए थे, हमारे बूथ का अध्यक्ष है,
चरमकार समाज का है, लेकिन उस आदमी को प्रधानमंत्री आवास में घर मिल गया। उसके घर में थैला टंगा था जिसमें 5 किलो अनाज प्रति महीने माननीय प्रधानमंत्री देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री 1 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो चावल का ये लाभ देते हैं। ये कौन कर रहा है? तो भैया गरीब का दर्द तो दूर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं ना। तो कांग्रेस को तो दर्द होगा ही, कांग्रेस खत्म हो रही है। तो खत्म हो रही है तो झूठ ही बोलेगी और क्या करेगी, क्योंकि जमीन पर कुछ बचा नहीं है, तो झूठ बोल रहे हैं केवल। खत्म होती कांग्रेस में दिग्विजय सिंह बड़े सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। और अच्छा है, हम तो कहते हैं कि सक्रिय केवल ट्विटर पर न रहें, जहाँ जमीन पर आए, मैदान में आए तो और आनंद आएगा हमको। तो क्योंकि दिग्विजय सिंह ही कहते हैं कि जनता में जाता हूँ तो वोट काट देती है, वोट देती नहीं है। ये दिग्विजय सिंह ने ही कहा है, हमने नहीं कहा। तो उनका क्या प्रभाव है, मैंने तो उनको अंतर्राष्ट्रीय झूठा व्यक्ति कहा है, जो ऑल इंडिया लेवल पर नहीं इंटरनेशनली झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तान की पुल टूटता है और उस पुल को भोपाल के अंदर दिखाते हैं। पाकिस्तान से बड़ा कनेक्शन है दिग्विजय सिंह जी का, वो आतंकवादियों से बड़ा मीत हैं, आतंकवादियों के बड़े जिसको मैं कहूँ बड़े शुभचिंतक हैं कि आतंकवादियों का सम्मान भी करते हैं। ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं। तो ऐसे दिग्विजय सिंह हैं जिनका पाकिस्तान से प्रेम भी बहुत है और पाकिस्तान की चीज़ें उनको भारत के अंदर, भोपाल के अंदर दिखती हैं। तो इसलिए ऐसे नेता आए तो और अच्छी बात है, हमें क्या दिक्कत। मतलब 2 तरह के शुभंकर हैं आपके यहाँ। एक शुभंकर आपको मानते हैं लोग कि जो बहुत मेहनत करते हैं, पूरी पार्टी बदल दी, और एक आप कह रहे हैं कि वो आते रहे, भाषण देते रहे। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। जनता वो आते हैं, जनता को जरा याद आ जाता है दर्द, जनता को बिजली पानी सड़क सब याद आ जाती है। दिग्विजय सिंह जैसे ही आते हैं जब, तो जनता को याद आए 2003 का वही दिग्विजय सिंह ने, इसने पूरे मध्य प्रदेश को बंटाढार कर दिया था 10 साल के अंदर। तो ऐसे लोग आए, हमें क्या दिक्कत है। कमलनाथ जी भी आ रहे हैं, अब कह रहे हैं कि आएंगे यहाँ। कमलनाथ जी जनता से मिलने नहीं, जनता से दर्शन देने आ रहे हैं। क्योंकि 15 महीने के शासनकाल में तो बुरहानपुर, खंडवा कहीं या मध्य प्रदेश के किसी कोने में नहीं गए, एक जगह नहीं गए। वल्लभ भवन के अंदर बैठ करके ही दलाली होती रही। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया, और उसका परिणाम था कि इनको सरकार से जाना पड़ा। इन्हीं के मंत्री ये आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचार चरम पर है और पैसा ऊपर तक जाता है। तो ऊपर तक कांग्रेस में या तो सोनिया गांधी हैं या फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं। तो कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चलाते थे। तो ऐसी चीज़ें उनकी सरकार में थीं। तो अब वो जनता के बीच यहाँ जो आने की बात करते हैं तो छलावा है। आप छलावे के आधार पर बैठे रहे और आपने जनता को गुमराह किया। 15 महीने जनता ने देखा और 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में आपको आईना दिखाया। ये 4 बाई इलेक्शन, एक लोकसभा, एक विधानसभा, तीनों विधानसभा, ये जनता आपको फिर बताएगी कि आपकी स्थिति क्या है। लेकिन वो कहते हैं कि दमोह ने आपको आईना दिखा दिया। कोई आईना नहीं है जी। दमोह के अंदर हमें पता है, हमने समीक्षा की है क्या कारण रहे हैं और हमने उस पर गंभीरता से काम भी किया है और उन लेकुनाज को हमने पूरा करेंगे। और दमोह में भी मैं चैलेंज करता हूँ, 2023 में बताएंगे। मतलब आए कमलनाथ खुद लड़ लें दमोह से, अगर इतनी हिम्मत है तो खुद लड़ लें। इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, दमोह भी चुनाव आगे किस तरह से भाजपा लड़ेगी, हमने उन लेकुनाज को देखा किन कारणों से हम हारे थे, हमने समीक्षा की। तो वो समीक्षा ये जो उपचुनाव है 3 विधानसभा, लोकसभा, इसमें दिखाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई कमी ऐसी नहीं छोड़ेंगे जिसके कारण से कहीं हमको डैमेज हुआ, आगे नहीं होगा। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष कुछ लगातार मैदान में नजर आ रहा है कि हमारा तो काम ही है जी। भाजपा में आप बिना इसके नहीं चल सकते। भारतीय जनता पार्टी में तो प्रवास महत्वपूर्ण है। जनता के बीच जाना, कार्यकर्ताओं के बीच जाना, एक्टिवेट करना, ये तो हमारा काम है। तो पूरा तंत्र भाजपा का इस काम में लगा है। क्या याद आता है आपको, तो चूंकि आज एक अलग दौर में है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यूथ आपके साथ खड़ा है, तो जो एबीवीपी के साथ लोग रहा करते थे वो इसलिए एकदम इतना हुजूम उमड़ आता है, लोग आते हैं, फूल बरसा रहे हैं। देखिए, फूल 2 तरह के होते हैं, एक वो जब पद मिलता है तो लोग फूल बरसाते, लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ जब लोग मिल रहे होते तो वो अलग तरह की चीज़ें दिखाई देती। तो जो शुरुआत आपने ज़मीन से की है, ये उसका असर है। मध्य प्रदेश के अंदर जो यूथ इतने सालों से जो जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है जी, चाहे वो युवा मोर्चे के माध्यम से होगा या पहले वो विद्यार्थी परिषद में काम करते होंगे, आज वो कई सालों से युवा मोर्चे में काम कर रहे हैं। तो मेरा संबंध संपर्क भी यूथ के साथ है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश के अंदर युवा माननीय प्रधानमंत्री जी के योजनाओं पर और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर जो यूथ को जो विश्वास है, आज उसका परिणाम है कि यूथ हुजूम के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जुड़ने का प्रयास कर रहा है और जुड़ रहा है,
ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे देश के अंदर युवा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि उनको लगता है कि देश का मान और सम्मान, देश का गौरव माननीय प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है। और हर युवा के लिए उसको स्किल बना करके तैयार करके आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से लोगों को अवसर दिए हैं और आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो संकल्पना है, उसके आधार पर युवा बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में देश के अंदर जुड़ रहा है। लेकिन यूथ अभी एक अलग दौर से भी गुजर रहा, चूँकि कोविड भी बीच में आया, कुछ संकट भी दिखाई दिए, लेकिन हम देखते हैं कि बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, पर रोजगार की बात है वो उस तरह से नहीं है। क्या उस पर सरकार काम कर रही है? सरकार काम कर रही है ना। अभी आपने देखा कि ट्राइबल क्षेत्र के अंदर 1 लाख बैकलॉग की भर्ती सरकार ने डिक्लेयर की है, और भी जहाँ पर भर्तियाँ होनी चाहिए वहाँ सरकार काम कर रही है, चाहे वो शिक्षकों की होगी, पुलिस की होगी, ये कर रही है सरकार। तो इसलिए जो ज़रूरत है वो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में लोगों को स्किल बनाकर युवाओं को अवसर देना, वो अपना स्वयं का काम खड़ा कर सकें और दूसरों को रोजगार देने वाले युवा बने, ये प्रयास माननीय प्रधानमंत्री ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया। और इस काम में हम लोग लगे हैं, हमारी सरकारें लगी हैं कि लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। और इस पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे प्रयोग सरकार ने किए हैं कि स्किल्ड होकर के यूथ अपना काम कर सकें और जहां ज़रूरत है वहाँ रोजगार भी लोगों को मिले। ये लगातार इस काम में सरकार लगी है और बेहतर से बेहतर काम कर रही है। बीडी शर्मा जी वो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति है जो बीजेपी को समझते, कुशवाहा ठाकरे जी को समझते, संघ को आपने समझा है, लेकिन अभी एक जो परिवर्तन आप लोग के भीतर देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी में कि दूसरे दल से लोग आते हैं और वो, हालांकि आप उनको चुनाव भी जिता रहे हैं, कई बार इस पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि नहीं, इसमें देखिए ऐसा क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज इस देश के अंदर जिस प्रकार से जनता का जो विश्वास और अन्य दलों में काम करने वाले लोगों को भी विश्वास जागृत हो रहा है, और वो अगर उनको लगता है कि हम भाजपा के साथ मिलकर के कुछ काम कर सकते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। उनको हमारी नीतियों पर, हमारे नेतृत्व पर, हमारे कार्यक्रमों पर विश्वास है और वो आकर के उनको लगता है कि मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। सुलोचना रावत जी आई जोबट के अंदर, उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 डिक्लेरेशंस जिनके लिए हम लड़ाई लड़ते रहे, कांग्रेस ने तो कभी नहीं की, हमारा मन बहुत दुखी था, लेकिन भाजपा की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, तो आज मैं उस विश्वास के साथ और इन कारणों से भाजपा में आ रही हूँ। तो ऐसे लोग जो है जगह जगह पर आते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनको बात करते हुए कि ऐसे कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ना और उनको समरस बनाना, ये भी हमारा काम है। तो आज पूरे देश के अंदर भी ऐसे जो लोग हैं जो भाजपा में विश्वास व्यक्त करते हैं, वो बिल्कुल स्वागत है। सपा में उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सपा के व्यक्ति आपके साथ जुड़ गए, शिशुपाल यादव। नहीं, शिशुपाल यादव सपा के व्यक्ति नहीं है, सपा में थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार कई सालों से वो काम कर रहे हैं और पिछले चुनाव के बाद से लगातार बीजेपी में काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अच्छा उनका संबंध है, इसलिए ऐसा नहीं है कि वो कोई सपा से आज आए हैं, वो तो भाजपा में साथ लगातार काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के नाते से, और वो समरस होकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से उनकी पहचान बनी है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि कोई आज सपा से आए हैं वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं के बीच में, और ये लगता है कि चुनाव जीतने के लिए हमारा ये कार्यकर्ता सक्षम है, वो चुनाव मैदान में है। सत्ता और संगठन की जब बात आती है तो इस समय एक अलग तरह का तालमेल दिखाई दे रहा है। शिवराज जी और आपका, वो आते हैं और आपने कहा कई बार वो आपको कुछ चीज़ें, कुछ सीख भी देते हैं, तो क्या बीडी शर्मा जी उस बात को समझ लिए हैं कि हमें एक अलग तरह से समन्वय बनाकर चलना ही पड़ेगा, या ज़रूरी भी है? कोई भी सरकार बनती है वो संगठन की ताकत के बल पर बनती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शपथ ली तो उन्होंने कहा कि आज अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत है। माननीय प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि सरकार की वो योजना है जो गरीब कल्याण की योजना है, उनको जमीन पर उतारना है तो उनको कोई उतार सकता है तो भाजपा का कार्यकर्ता ही उतार सकता है। इनका स्पोक्स पर्सन मैं जिसको बार बार कहता हूं कि हमारा कार्यकर्ता बूथ पर भाजपा का स्पोक्स पर्सन बने, तो सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने में संगठन के कार्यकर्ता की बड़ी भूमिका है, जिसमें हमने अभी क्राइसिस मैनेजमेंट, हमने हेल्थ वॉलंटियर्स, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा हेल्थ वॉलंटियर्स प्रत्येक बूथ पर बनाए हैं। वैक्सीनेशन का अभियान में इतना बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा है तो कार्यकर्ता कर रहा है। अन्न उत्सव का अभियान के 5 किलो अनाज हर गरीब को मध्य प्रदेश के अंदर करोड़ों लोगों को देने का काम कर रहा है तो भाजपा के कार्यकर्ता खड़े हो गए, हर बूथ पर जाकर के, हर दुकान पर खड़े हो गए।
ये जो इन चीज़ों को, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटरिंग करना, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक प्रहरी के तौर पर, एक सजग प्रहरी बूथ पर क्षेत्र के अंदर, वो भाजपा का कार्यकर्ता ही है जो किसी प्रकार की न गड़बड़ी होने देता है और गड़बड़ी करने वालों को बचने भी नहीं देता है। इसलिए तो गुड गवर्नेंस है, जो माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता इस भूमिका में आए, और मैं लगातार ये कहता हूं कि हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर एक सजग प्रहरी की भूमिका में आए, अपनी सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करे और अपनी सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग भी करे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री संवाद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री संवाद करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बीच में बिचौलिया तो नहीं आया। बार बार प्रधानमंत्री पूछते हैं, माननीय मुख्यमंत्री पूछते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, तो संगठन का रोल महत्वपूर्ण है। मतलब ये माना जाए कि बिचौलिए अब बिल्कुल नहीं चले। बिल्कुल नहीं चलेंगे, न है, खत्म हो गए, सिस्टम ही ऐसा बना दिया माननीय प्रधानमंत्री ने, और बिल्कुल खत्म हो गए, अब ये नहीं चलेंगे। कल जब भोजन करने गए हम, तो उस जिस घर में गए, जात पात की बात होती है, राजनीति में बहुत चलती है इस समय, लेकिन मैंने देखा कि वो व्यक्ति जो जूते पालिश करता है, माफ़ करिएगा मेरा मतलब कई बार लोगों को ठेस लगती है, लेकिन वो कहना इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा, मुझे भी नहीं पता था। जब आप लोग पहुंचते हैं तो क्या वहाँ कुछ ऐसा मन में भाव नहीं आता कि मैं देख रहा था आप भोजन भी कर रहे थे और वो व्यक्ति पूरा परिवार रो दिया, आंसू उसके गिर रहे थे। देखिए साहब, इस देश के अंदर दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का जो विचार दिया, हर गरीब के जीवन को बदलना, आज भारतीय जनता पार्टी कभी इस दिशा में ऐसे विचार नहीं करती जैसे कांग्रेस डिवीजन करके वोट बैंक मान करके चलती है। हम तो अपने कार्यकर्ता, जो हमारा बूथ का अध्यक्ष है, और जो समाज में इस प्रकार की डिवाइड एंड रूल करने वाली ताकतें हैं, जो इस प्रकार की चीज़ें करती हैं, तो हम तो सहज भाव से अपने परिवार के अंदर गए। हमारा वो कार्यकर्ता है, हमारे बूथ का अध्यक्ष है, उसके पिताजी इतने साल बूथ के अध्यक्ष रहे, जिनका आपने उल्लेख किया, वो आज भी वो काम करते हैं, वो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी है। और ऐसे कार्यकर्ताओं के प्रति हमारे मन के भाव और उनको ताकत देना, उनके साथ खड़े होना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मैं जिस दौरे में प्रवास में जाता हूँ, मैं बूथ अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष के घर जरूर जाता हूँ, उसके यहाँ चाय पीना, भोजन करना, क्योंकि लगता है कि यही हमारी ताकत है। तो मैं उस कार्यकर्ता के घर गया, लेकिन हमारा परिवार, वो जो कार्यकर्ता है, वो उसके मन के अंदर भावनाएं इस प्रकार की हैं कि उनको लगता है कि आज कोई भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रदेश का अध्यक्ष घर आया है, तो उसके मन के भाव है यही भारतीय जनता पार्टी दूसरों से अलग है, क्योंकि परिवार का भाव भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। हम केवल उसको कोई टूल्स नहीं मानते कि जी हमको वोट बैंक मान करके उस समाज का इसलिए जाना है। एक भारतीय जनता पार्टी के परिवार का अभिन्न अंग है वो हमारा कार्यकर्ता, बूथ का अध्यक्ष है, इसलिए उसको सम्मान देना, उसको ताकत देना हमारा काम है। मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि अब चुनाव का दौर बिल्कुल चरम पर है, धीरे धीरे कर आप भी मैदान में पूरी तरह, हालांकि आप शुरुआत से है, 3 विधानसभा 1 लोकसभा, कहाँ भारतीय जनता पार्टी जब परिणाम हमारे सामने होंगे तो कहाँ दिखाई देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और तीनों विधानसभाओं में, मनोज जी मैं लगातार घूम रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ता लगातार इस काम में लगे हैं। ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम तीनों विधानसभाएं और लोकसभा में प्रचंड बहुमत से हम इन चुनावों को जीतेंगे, ये मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर के आपसे कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है बी डी शर्मा जी, और यही दिलचस्प है कि खुद मैदान में है और मैदान में होना भी चाहिए, क्योंकि जब कप्तान खुद फील्ड में आ जाता है, मैदान में आ जाता है, तो फिर ये भी समझ आता है कि जो कार्यकर्ता है उसको एक ऊर्जा भी दिखाई देती है, और इस ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता भी नजर आ रहा है। लेकिन चुनाव में क्या होगा, कैसे जनता वोट करेगी, तो जनता के हाथ में होता है, और इसीलिए तो प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो काम होता है वो इलेक्शन का होता है। इलेक्शन में आप भी, चुनाव में आप भी घर में हो तो वोट देने जरूर जाइएगा। किसको देना है, किसको नहीं देना, ये आप तय करिएगा। लेकिन जब मेहनत काम करती है, कॉन्फिडेंस काम करता है, तो वो बी डी शर्मा जी के भीतर है, दिखाई भी दे रहा है। हर मुद्दे पर हमने बात की, क्योंकि बात घोषणा वीर की होती है, बात कई तरह के आरोप प्रत्यारोप की होती है। ये भी हमने देखा कि गरीब के घर में भोजन करना, और उसके बाद वो कोई दिखावा नहीं था, वो भी नज़र आया। तो बीजेपी एक अलग रणनीति पर आगे बढ़ रही है, और अपनी रणनीति के तहत जो दमों में गलती हुई वो चूक यहाँ नहीं होगी। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।
नहीं, अगर वो लेकर गया ना तो इतने अमीर ज्यादा हैं सबके सब, एक काला ब्लेजर नहीं ढूंढ सकते। किसका है ये? अच्छा ये तो वो वाला है यार। दीपक अंदर वाला भी पहने रह सकते थे आप, ठीक है, इतना वो बुरा नहीं लग रहा था। दिखते ना, अंदर वाला पहना रह सकते थे तो हाथ दिखेंगे ना काले फिर।